नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज के समय का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा एक ऐसा टॉपिक जो एक फैशनेबल हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा प्रणाली को इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ बहुत सारे नुकसान जो है झेलने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे तो हैं अच्छाइयाँ और बहुत सारी बुराइयाँ हैं और इन पर सही पर हम बात करने वाले हैं। यानी कि आज जो है एक शिक्षा जो है एक ट्रेंड शिक्षा का जो है वह फैशन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, और क्या है वो चीज़ हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक लाइब्रेरी जो कभी शिक्षा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ करती थी, आज उन लाइब्रेरी को एक फैशन का हब बना लिया गया है। हम बात करने वाले हैं यहाँ एक रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ने के फ़ायदे या नुकसान। ठीक है, क्या है ज़्यादा फ़ायदे या नुकसान, इन पर एक रिपोर्ट जारी हुई है और मैं बात कर रहा हूँ इस रिपोर्ट की। जैसे कि आपने पता है कि मैं बिना किसी साक्ष्य के बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट जो है लाइब्रेरी में वक्त गुजारना पसंद है। ठीक है, यहाँ रिपोर्ट है, एजेंसी है वाशिंगटन, उसने एक रिपोर्ट की है। ठीक है, इसमें रिपोर्ट में दिया गया है कि लाइब्रेरी जाने वाले 43% पढ़ने नहीं आते। ठीक, अब क्या है यहाँ पर मिलेनियर और जैन जी का लाइब्रेरी के प्रति क्रेज बढ़ा है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नवंबर 2023 की रिपोर्ट में पता चला है कि जैन जी और मिलेनियर लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने ही नहीं आते, उन्हें लाइब्रेरी में वक्त बिताना अच्छा लगता है। वे यहाँ दोस्त बनाते हैं और किताबों के बीच ऐसे खास तरह के लोगों से मिलते हैं जिनका ज़िंदगी में एक लक्ष्य होता है और वे उनके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि आधे जैन जी और मिलेनियर एक साल में कम से कम एक बार जरूर लाइब्रेरी गए हैं। इनमें से 43% लाइब्रेरी किताबें पढ़ने नहीं जाते, वे अपने पास की लाइब्रेरी में बस इसलिए जाते हैं कि उन्हें वहाँ जाना और कुछ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ठीक है, आगे क्या है, अकेलेपन दूर करने भी जा रहे हैं लाइब्रेरी। कोरोना के बाद अकेलेपन में जी रहे लोग नज़दीकी लाइब्रेरी जाने लगे हैं। रिपोर्ट के सहलेखक रसेल नूरदा कहते हैं, लाइब्रेरी पहले की तरह शांत जगह नहीं रही। देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यानी कि पहले की तरह शांत। ठीक है भाई, पहले की तरह शांत नहीं रही। लोग यहाँ गाने सुनने, ठीक, बहुत बढ़िया, ये सही बात है बिल्कुल, गाने सुनने, क्योंकि कोचिंग में तो सुन नहीं सकता, गाने सुनने, ठीक है, या ऑनलाइन गेम खेलने, यानी कि ये भी ठीक है, ऑनलाइन गेम खेलने, मूवीज़ और लिख देते तो अच्छा रहता, क्रिकेट लिख देते यहाँ पर अच्छा रहता, आईपीएल लिख देते बहुत अच्छा रहता, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। खेलने भी आते हैं और उनकी अलग अलग कम्युनिटी तैयार हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर जब गेम खेलते हैं नेट बिल्कुल फ्री मिलता है, नेट बिल्कुल मुफ्त मिलता है। तो यहाँ से क्या है, ड्रीम 11 खेलते हैं, यहाँ से बहुत सारे ऐसे जुए के पात्र बन जाते हैं फिर। ठीक है, और आपका म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पूरी बात कही गई है, अलग अलग कम्युनिटी तैयार हो जाती हैं। ठीक, चलिए ये तो बात हुई। यहाँ पर सोशल मीडिया ने भी बढ़ाया क्रेज। बिल्कुल, आजकल जो लाइब्रेरी में जो लोग जा रहे हैं, अपनी अपनी रील बना रहे हैं वहाँ से, और लग रहा है कि रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, रील बना कर शेयर कर रहे हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं भी जाऊँगा लाइब्रेरी, मैं भी शेयर करूँगा वहाँ पर अपनी वीडियो। समझ गए नहीं? तो ये सोशल मीडिया ने बना दिया आप लोगों को क्रेज। क्योंकि पहले जो होता ना, मास्टर का डंडा रहता था, भाई तू नज़र उठाएगा मैं डंडा उठाऊँगा, तू गर्दन हिलाएगा मैं डंडा हिलाऊँगा, ठीक है, तू मुंडी इधर उधर करेगा मैं डंडा इधर उधर करूँगा, ये वाला होता था पहले। ठीक है, मैं और भी कारण बताऊँगा इसके। सोशल मीडिया ने, ठीक है, सोशल मीडिया ने, और आगे बताएंगे, सोशल मीडिया ने भी बढ़ाया क्रेज। क्या बढ़ाया क्रेज? लाइब्रेरियों का क्रेज सोशल मीडिया की वजह से भी बढ़ा है। हैशटैग बुक टॉक सोशल मीडिया पर खूब देखे सुने जाते हैं, यानी किताबों के बारे में, ये किताबों की बातें करना सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जाता है। लाइब्रेरी से होना सोशल मीडिया का एक क्या है, देखते हैं इसको क्या है, अच्छा, पर काफ़ी प्रभावित करता है। अब मैं बताता हूँ इस पर और क्या क्रेज है। देखिए, कोचिंग वर्सेस लाइब्रेरी, कोचिंग वर्सेस लाइब्रेरी। ठीक, कोचिंग वर्सेस लाइब्रेरी। फैक्ट नंबर 1, पहला है समय से उपस्थित।
तो क्या रहेगा? अनुशासन। अनुशासन, ठीक है। ये स्कूल में भी होता है, कोचिंग वर्सेस स्कूल, ठीक है, यहाँ स्कूल भी लिख सकते हैं। लाइब्रेरी में पहला, समय का दुरुपयोग, जब मन करा जब बैठे, ठीक है, इसे कहते हैं अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता इसे कहते हैं अनुशासन, यानी कि शिक्षा का सम्मान ना करना। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि लाइब्रेरी में जो है ना, कोई भी कोचिंग में जो होता है ना, मेंटोर होता है, ठीक है। क्या होता है? मेंटोर। मेंटोर होता है, अंग्रेजी में लिख दूं? सही है, मेंटोर होता है, ठीक है भाई। तो लाइब्रेरी में मेंटोर होता है, सॉरी कोचिंग में मेंटोर होता है, जबकि लाइब्रेरी में मेंटोर की कमी अध्यापक के डर से पढ़ना, ठीक है। कोई डर नहीं, यहाँ पर पहले बच्चे को मोबाइल नहीं दिया करते थे, मगर अब बच्चे को मोबाइल दिया करते हैं, समझिए नहीं। पहले बच्चे को मोबाइल पढ़ने के नहीं देगा, तो तेरे पास मोबाइल है तुम नहीं पढ़ पाएगा। अब क्या कहते हैं? अब तेरे पास मोबाइल नहीं है तो पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ गए नहीं। तो ये है। फिर क्या है कि यहाँ पर आपको फ़ोन चलाने बैन, फ़ोन चलाने बैन, सोशल मीडिया पर पाबंदी, जबकि यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर तो ओपन ही ओपन है। और बहुत सारे कारण हैं, क्या गिनाएं, ठीक है, बहुत सारे कारण हैं। फिर भी यहाँ पर भी अपने जो भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, हर एक माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, ठीक है, हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है। हमारा बच्चा घर तो इतना नहीं पढ़ता था, तो वो लाइब्रेरी में अचानक एकदम इतना कैसे पढ़ने लगा, ठीक है, कुछ तो है। एक टीचर के पढ़ाने से ज़बरदस्ती नहीं पढ़ रहा, लाइब्रेरी में अपने आप कैसे पढ़ रहा है, समझ गए नहीं। तो कुछ चीज़ों पर माँ बाप को, पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो सही है, 43% नहीं, मुझे ऐसा लगता है 80% कहते हैं। ये 43% की जगह 80% कर सकते हैं, 20% बच्चे हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो लगता नहीं कि बनडे एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी बेस्ट है। मुझे लगता है कि जो आपका IAS PCS कर रहे हैं, NDA वगैरह करते हैं, इन वैकेंसीज में अगर जाते हैं, उनकी लाइब्रेरी ठीक है, या उन लोगों की लाइब्रेरी ठीक है। देखिए आजकल वो भी लाइब्रेरी जा रहा है जिसने कभी तक पढ़ाई नहीं की आज तक, उसे कुछ नहीं पता, वो भी लाइब्रेरी जाकर पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ फ्री हैं, एक तो AC, जिसका कभी AC नसीब नहीं है वो AC मिल रहा है उसको। दूसरी बात जो है वाईफाई, ठीक है, क्या मिल रहा है? वाईफाई। सबसे बड़ा जो आज के टाइम में इशू है ना, वो नेट का है, और वो नेट जो है ना, वाईफाई बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो ये है, मैं ये नहीं कह रहा लाइब्रेरी गलत है, लाइब्रेरी सही है, लाइब्रेरी का सही उपयोग करना चाहिए, मगर लाइब्रेरी का सही उपयोग कैसा होता है समझिए। अब मैं इसके नुकसान तो होंगे, मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। लाइब्रेरी का सही उपयोग कैसा होता है? सही उपयोग, ठीक है। ये पहली बात तो ये है कि लाइब्रेरी, सबसे पहली बात तो है यूपीएससी के लिए, क्योंकि उसमें बड़ा मन लगा कर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 8-8 घंटे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लगाना पड़ता है, किताब में बढ़ के पढ़ना पड़ता है, किताब को बिल्कुल तैसे। फिर या आप कह सकते हो यूपीपीएससी, ठीक है, इन बड़े एग्जामों के लिए हैं, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर एक और बात है लाइब्रेरी में, क्या और हो सकता है, ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी में पहले बुक के लिए जाते थे, आज बुक के लिए जाते ही नहीं, समझिए नहीं। लाइब्रेरी में बुक के लिए जाते थे। और एक दूसरी बात क्या है कि दोस्त, अगर फ्रेंड सर्किल, लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए? अनुशासन जरूर होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन कैसा होना चाहिए? कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात जो है कि लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी में जो है एक टाइमिंग होनी चाहिए, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक लाइब्रेरी का एक और नुकसान क्या है? बच्चों को जो है ना लाइब्रेरी में लिखना नहीं पड़ता, ज़्यादा लिखते नहीं, बस सुनते रहते। देखिए बेटा, लिख के लिखने की क्षमता होगी, सुनकर सुनने की क्षमता बढ़ेगी, अगर बातें हैं। तो इसलिए जो है मुझे तो लगता है कि आप अगर अपने पूरे दिन का एक हिसाब लगा के देखिए, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि जब कोई टीचर आपको कोचिंग में 5 घंटे पढ़ा रहा है और एक पढ़ाने वाला है, जब आप उसके डर से नहीं पढ़ रहे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अकेले कैसे पढ़ रहे होगे, ठीक है। अकेले कैसे पढ़ सकते हो, ये माँ बाप को सोचना चाहिए, ठीक है। आरी बात समझ में नहीं? माँ बाप को अपने बच्चे का परीक्षण करना चाहिए कि आप 7 बजे चले जाते हो घर से, शाम को 5 बजे तक आते हो, आप इतने समय तक लाइब्रेरी में पढ़ते हो, तो आप हमें थोड़ा सा चेक कराइए आपने क्या पढ़ा,
समझ गए नहीं। तो ये भी चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ना आज जो है ना क्राइम सीन बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो माँ बाप को सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को जो बिगाड़ने का जो पहला कारण होता है वो माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ना जाते हैं जिनको बहुत ज़रूरत है लाइब्रेरी की, परंतु कुछ बच्चे जो है ना उनकी भी छवि खराब कर रहे हैं, उन बच्चों की छवि खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मेहनत पढ़ रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि कोई किसी के साथ घूम रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है। ठीक है, पता चला कि एक बच्चा जो है सुबह को 7 बजे निकल जाता है घर से कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ठीक है, पता चला कि उसके बाद जो है वो मूवी देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है, वहाँ से उसे पता है कि 5 बजे तक तो लौट के आना है, घर 5 बजे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, जबकि कोचिंग में जो है वो कोचिंग में क्या करता था, कोचिंग में अगर 7 बजे आ रहा तो कोचिंग में 7 बजे से टीचर कहता था भाई कहाँ क्यों गए, 3 घंटे 4 घंटे क्लास पढ़ी। तो माँ बाप को पता है कि 3-4 घंटे बाद जो है वो कम से कम जो है घर वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर घर पर पढ़ लेगा। अब पता नहीं चला इस बीच में कहीं भी लड़का लड़की घूम रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो नुकसान बहुत हो गए। और मुझे ऐसा लगता है जो बड़े शहर हैं वहाँ तो लाइब्रेरी के नुकसान कम है, परंतु जो आपके छोटे कस्बे हैं वहाँ पर लाइब्रेरी के नुकसान ज़्यादा है। रीज़न क्योंकि वहाँ छोटे कस्बों में जो है ना ये चीज़ें बड़ी कम मुश्किल से मिली हैं। शांत बैठने का इलाका नहीं मिला है, एसी नहीं मिली है, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कम मिली हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप लोग जो भी मतलब लाइब्रेरी संचालक हैं उनको थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वरना तो ये एक तरीके से जो है ना ये एक तरीके से काल बनता चला जा रहा है कि क्योंकि लगातार जो है कंडीशन क्या है, डाउन होती चली जा रही है सिलेक्शन की। ठीक है, और ये रिपोर्ट में भी कहा गया है, देखिए ये वाशिंगटन की रिपोर्ट में भी कहा गया है, मैं उसी के सहारे आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए और भी जैसा आपसे हो सके, जैसा भी सुधार हो सके आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड तो चल ही रहा है और अभी ये ट्रेंडिंग में है। सब लोग कुछ फैशन में जा रहे हैं, कुछ मज़े में जा रहे हैं, कुछ मौज में जा रहे हैं, कुछ इन्जॉय करने जा रहे हैं, कुछ टाइम बिताने जा रहे हैं, कुछ अकेलापन दूर करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। चलिए और भी जैसी कोई बात होगी, अगर मैंने किसी के व्यक्तिगत विचारों को ठेस पहुँचाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल मैं जो रिपोर्ट कहती है मैं उसी रिपोर्ट के माध्यम से जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।